तो ये है चैप्टर नंबर 2, क्लास 6 का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रोबोट्स आर अ बूस्टफुल लोड, जिसके क्वेश्चन आंसर को अब मैं डिस्कस करने वाले हूँ और इसकी जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो उसकी अगर वीडियो आपको देखनी है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे है चैप्टर नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 1, वाट वर डेबू कंप्लेन अबाउट हिज होमवर्क, यानी जो डेबू था वो अपने होमवर्क के बारे में क्या कंप्लेन कर रहा था। वाई डू यू थिंक ही फाउंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, उसे क्यों ये डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो इसका आंसर है डेब्यू वॉज नॉट हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ होमवर्क दैट ही हैड टू डू। डेब्यू जो है जितना उसे काम मिला था उस चीज़ से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो कंप्लेन कर रहा था। ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट दे वॉज टू मच होमवर्क टू कंप्लीट, वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था कि उसे जो है बहुत ज़्यादा काम मिलता है करने के लिए, और वो इस वजह से जो है दोस्तों के पास जो है खेलने के लिए नहीं जा पाता अपने फ्रेंड्स के पास। ही आल्सो फील दैट द होमवर्क वाज डिफ़िकल्ट, उसको जो है अपना काम जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल लगता था, क्योंकि उसे जो है उन चीज़ों के बारे में होमवर्क मिलता था जिन चीज़ों को उसने अभी तक देखा भी नहीं था, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं थी उसे। व्हाट इज़ योर इम्प्रेशन ऑफ डेबू, अब यहाँ पे डेबू के बारे में जब पूछ रहे हैं तो डेबू के बारे में मैंने बताया है, मतलब लिखा है आंसर, डेबू इज़ द बॉय हु लाइक प्लेइंग मोर देन स्टडी। डेबू एक ऐसा बच्चा था जिसको खेलना ज़्यादा पसंद था स्टडी करने से अलावा, स्टडी उसे ज़्यादा पसंद नहीं थी, उसे खेलना ज़्यादा पसंद था। इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क ही वांटेड टू गो आउट एंड प्ले, इतना काम होने के बावजूद वो क्या चाहता था कि वो बाहर जाए और बाहर जाकर खेले, ये चाहता था वो। ही आल्सो सीम टू बिलीव द थिंग्स वेरी इजीली, वो चाहता था कि उसका सारा काम जो है बहुत ही आसानी से हो जाए, बिकॉज ही इज़ अ कन्वीनियंस बाय मिका एंड आस्क हिम टू डू हिज होमवर्क, और वो उसने क्या इसको कन्वेंस किया था, मिका को कन्वेंस किया था कि उसका काम वो कर दे। ही इज़ लेजी, वो बहुत ही आलसी था और डिपेंड रहता था कि या तो उसके फादर या फिर मिका उनकी मदद करें उसे होमवर्क करने में, यानी उनका होमवर्क ही कर दे, विदाउट गिविंग इट अ ट्राई, मतलब वो ट्राई भी नहीं करता था और सोचता था उसके फादर या फिर मिका का काम कर दे। वो कैसा था, इरिटेबल था, इम्पेशेंट था अपने काम के प्रति, केयरलेस था, ठीक है, और ईजिली लूसेस हिज टेम्पर, अपना स्वभाव जल्दी ही खो बैठता था। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, द प्ले इज कॉल्ड रूट रोबोट्स ऐसा बूस्टफुल लोड, इस प्ले का नाम दिया गया है द रोबोट आ रहा बूस्टफुल लोड, ठीक है। तो ये प्ले का नाम दिया गया है कि आपको एक टाइटल सही लगा है, अगर सही लगा है तो आप इसका रीज़न दो। तो यहाँ पे द टाइटल रोबोट आ रहा बूस्टफुल लोड, ये मीका के लिए दिया गया है, और बूस्टफुल का मतलब है जिससे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है और अपने आप पे ज़्यादा ही विश्वास होता है। तो यहाँ पे जो रोबोट था उसे भी अपने आप, रोबोट्स पे भी अपने आप पे ज़्यादा ही मतलब कॉन्फिडेंस था, और वो कहता रोबोट्स के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है बोट्स, और उसने कहा था मतलब रोबोट ने कि ये जो है बहुत सी चीज़ों का बहुत सी वैरायटी ऑफ थिंग्स कर सकता है, मतलब बहुत सी चीज़ें कर सकता है उस वो, और बहुत सारी प्रोग्राम के आंसर भी दे सकता है, ये चीज़ कहा था उसने। मतलब इसके लिए बना भी है वो, पर यहाँ पे जो है जब डेबू, और वो जो है डेबू से ये भी कहता है कि वो अपना काम जो है मतलब डेबू का काम खुद कर देगा, और जबकि उसने कभी भी नोटबुक में एक अक्षर तक नहीं लिखा था। और इसके बावजूद जब डेबू के फादर और मिका ने उसे पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए कहा, तब भी मिका जो है बहुत ही जल्दी रेडी हो गया, वो कॉन्फिडेंसली उसने एग्री कर दिया कि हाँ मैं ड्राइंग आपके लिए बना दूंगा, जबकि उसने कभी पेन कॉपी में चलाया ही नहीं था, वो इतना कॉन्फिडेंट था। इसलिए इसको जो है इस टॉपिक का रोबोट एरा बूस्टफुल लोड दिया गया है प्ले का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मेक पीपल बोस्ट, मतलब पीपल जो लोग होते हैं और कॉन्फिडेंस या इस तरीके से जो है अपने आप को बड़ा चढ़ा के कैसे समझने लगते हैं। तो ये तब होता है जब जो इंसान है वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा समझने लगता है, वो उसकी थिंकिंग स्किल कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाती है, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और दूसरे लोगों को वो क्या समझते हैं, बेकार समझने लगते हैं और अपने आप को महान समझने लगते हैं, तब ऐसा होता है। द पर्सन हु बोस्ट थिंक ही दैट ही नो एवरीथिंग, तो यहाँ पे पर्सन के बारे में बताया है, मतलब पर्सन को अपने आप पर घमंड या फिर जो है अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस जब वो आ जाता है जब वो सोचता है कि उसे सब कुछ पता है और दूसरे को कुछ नहीं पता, और दूसरे पर को जो है वो ज़्यादा क्या देता, ज़्यादा नहीं देता, मतलब अपने आप को पावरफुल समझता है और दूसरे को नीचे समझता है, तब यह होता है। और यहाँ पे बताया है कि दूसरा क्वेश्चन बताया डू यू बूस्ट, मतलब आपको भी कभी ऐसा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया है नो आई डोंट बूस्ट अबाउट माई सेल्फ इन एनी सिचुएशन, बट आई एम अटेंटिव एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड थिंग्स अराउंड मी। तो ये चैप्टर इतना ही था और इस चैप्टर को कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।